नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद के में। जल्दी से आप सभी लोग और जुड़ जाएं। और आज हम क्या करेंगे, शानदार सा सेशन करने वाले हैं। आपका जो प्रीवियस ईयर चलता है बाल विकास का, खैर ठीक है। तो आज आपका रहेगा जो 11 जनवरी का रहेगा, सीटेट ऑनलाइन में 11 जनवरी 2022 को जो पूछा गया एग्जाम था, ठीक है, 23 को आपका पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम शानदार तरीके से करेंगे, बिल्कुल एकदम क्या है, आराम से करेंगे और एकदम समझाते हुए करेंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में आप लोग सुने। आपको अभी बताया था ऑफर है आपका 49 में अभी चल रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ कितने का है आपका 49 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है 49 का। बाद में क्या होगा, इसकी प्राइस होने वाली है 99 रुपए 10 तारीख के बाद। याद रखना, इसमें आपको एक तो थ्योरी वगैरह 800 MCQ मिल रहा है, साथ में अब इसमें वीडियो भी मिलेंगे आपको थ्योरी के, ठीक है। और डिटेल से समझाया गया है उन वीडियो में, तो उसको भी आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको अभी ऑफर है और ये आपको 130 प्लस नंबर चाहिए तो 99 रुपए में ये आपको टेस्ट सीरीज भी कितने टेस्ट मिलेंगे, 30 टेस्ट मिलेंगे इसमें, ठीक है। कितने मिलेंगे आपको, 30 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलो, पहला आंसर बताओ, इसका क्वेश्चन क्या होगा। देखो, एक क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और ऑप्शन भी पढ़ेंगे। जेब की ये योग्यताएं जो होती है आपकी, ठीक है, जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती है। और जेब की योग्यता जैसे कि क्या है, लिखना के आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक परिवेश के साथ, प्राथमिक और यहां देखो, यह प्राथमिक है, क्या है, जबकि प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना क्या होता है, तो परिवेश के साथ अंतःक्रिया कर और द्वितीयक स्पर्श अनुदेशन द्वारा। इसका देखना द्वितीयक होगा यहाँ पर, परिवेश अंतःक्रिया द्वारा, प्राथमिक जी होगा, ठीक है, ये हो गया। इसका प्राथमिक है स्पष्ट अनुदेशन और द्वितीयक है स्वयं निदेशन, और द्वितीयक है स्पष्ट अनुदेशन और दूसरा क्या है आपका प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो देवकीय होता है ये क्या होता है आपका प्राथमिक, ठीक है। ये क्या होगा आपका प्राथमिक होगा, ठीक है। तो जे होगा आपका क्या होगा, तो जेबकीय होता है आपका प्राथमिक योग्यता। प्राथमिक योग्यता क्या है, जैसे कि चलना क्या आपकी प्राथमिक योग्यता है, और इसमें क्या होगा, के माध्यम से हासिल होता है। तो चलना किसके माध्यम से हासिल होता है, तो परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ही ये आपको हासिल होगा। तो इसका ये हो गया। और ये क्या है, जबकि लिखना क्या है, द्वितीयक है। पहले आप चलोगे फिर लिखोगे, तो द्वितीयक योग्यता है जो किससे हमें प्राप्त होती है, तो स्पष्ट अनुदेशन से। तुम लोग क्या करोगे, स्पष्ट अनुदेशन अभ्यास करोगे, देखोगे बार बार, तब ये होगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बिल्कुल शानदार, क्या होगा, सभी का आंसर भी आ रहा है, सभी ने लंका भी लगा दी है, ठीक है। चलो, आप लोग इसका क्या होगा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपने बताया था विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है, कल ही बताया था हमने। यहां से एक समझ लो, एक क्वेश्चन आएगा, गुणात्मक होता है जो कहां से चलता है, गर्भाधारण से लेके कहां चलता है, ये चलता है जीवन पर्यंत तक, ठीक है, जीवन पर्यंत जो भी हमारे अंदर चेंज होते हैं, ठीक है। तो बताओ इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। विकास पूर्ण रूप से केवल अनुवांशिकता का ही परिणाम होता है, अनुवांशिकता नहीं होता है, साथ में वातावरण होता है। तो ये केवल तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, चलो विशिष्ट से सामान्य की ओर देखते हैं, ठीक है, ये गलत होगा, ठीक है। पहले सामान्य होगा फिर विशिष्ट होगा, पहले सभी को बच्चा सभी को पापा पापा बोलता है, सर फिर पापा को, तो ये सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। विकास बाहर से केंद्र की ओर चलता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर चलता है, जो क्या होता है इसको बोलते हैं अधोगामी विकास, अधोगामी। तो ये भी गलत होगा। लेकिन जी होगा, इसका सही आंसर क्या है, विकास कहां चलता है, सिर से पांव की ओर, सिर से पैर की ओर, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षगामी। विकास का कौन सा सिद्धांत, शीर्षगामी। इसमें क्या होता है, पहले जो बच्चा रहता है पहले सिर पर नियंत्रण करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा अपने हाथों पर, फिर क्या करेगा पैरों पर। तो ये कौन सा होता है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत होता है। अधोगामी सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास कहां से होता है, केंद्र से परिधि की ओर, परिधि, ठीक है। इसमें मतलब ये होता है, इसमें बच्चा पहले पूरा गिलास पकड़ेगा, फिर पहले हाथ का उपयोग पूरी तरह से गिलास पकड़ने पड़ेगा, फिर लिखने में करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। सही कथन कौन सा आया, डी होगा। चलो, इतना आ गया। इसका आंसर बताओ, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक है। तो देखो, सामाजिकरण दो तरह से होता है। सामाजिकरण के कारक जो होते हैं दो होते हैं, एक तो होते हैं आपके प्राथमिक कारक, क्या होते हैं,
प्राथमिक, और एक होते हैं आपके द्वितीयक कारक, द्वितीयक। ठीक है, तो प्राथमिक कौन होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या है, समाजीकरण सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है। तो प्राथमिक में आपके हो जाएंगे कौन से, पड़ोस हो जाएगा आपका, परिवार आ जाएगा इसमें, जो हमारे पास रहते हैं, मित्र हो गए आपके, रिश्तेदार वगैरह हो गए। ठीक है, रिश्तेदार, तो ये हो गया हमारे सभी क्या होते हैं, प्राथमिक कारक। और द्वितीयक कौन होते हैं, जैसे आपका हो गया क्या, संचार, संचार हो गया आपका, मंदिर हो गया, ठीक है, किताबें हो गई, विद्यालय हो गए। ठीक है, ये होता है आपका क्या, द्वितीयक कारक। इनमें बाद में अपन जाते हैं, पहले तो हम परिवार के द्वारा सीखते हैं। तो ये बताओ के लिए कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा निकटतम परिवार होगा, हमारा जो परिवार होता है ये होता है प्राथमिक, और जो होंगे आपके, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका निकटतम परिवार। और जिस सांस्कृतिक धारणा क्या होती है, द्वितीयक। ठीक है, और जिस धार्मिक संगठन क्या होंगे, ये भी आपके द्वितीयक कारक होंगे समाजीकरण के। और मुद्रित संचार माध्यम ये भी क्या होंगे, द्वितीयक कारक होंगे समाजीकरण के। इतना आगे समझ में सभी को, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। और जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, इसका आंसर बताओ। देखो ये जीन प्याजे से समझ लो, एक क्वेश्चन आएगा। तो इन्होंने बताया क्या, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन की को मानसिक रूप से प्रतिवर्जित कर देते हैं, चिंतन के द्वारा क्या करते हैं, मूल चिंतन करने लगते हैं ये लोग। ठीक है, तो कोई बताएगा कहां पर है। तो ये 4 अवस्थाएं बताई थी जो स्विट्जरलैंड के थे, 2 से 7 और 7 से 11 और 11 से, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा मूल संख्यात्मक अवस्था, यहां से चिंतन प्रारंभ करने लगता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका अनुकरण के माध्यम से सीखता बच्चा। ठीक है, इसके बाद क्या, स्थायित्व का गुण आ जाता है, किसका, स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रतीकात्मक खेल खेलता है। क्या खेलता है, प्रतीकात्मक खेल हो गया, जैसे मोबाइल को केले को मार लेना। यहाँ पर क्या करता है बच्चा, क्रम का निर्धारण करने लगता है, इसके बाद समय का निर्धारण करने लगता है, दिनांक करने लगता है, गणितीय कैलकुलेशन करने लगता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या करता है, मूल चिंतन भी करता है। ठीक है, मूल चिंतन। इसके बाद आपका कौन सा है, औपचारिक में, यहाँ क्या करता है, जटिल समस्याओं का समाधान करने लगता है, जटिल समस्याओं का समाधान करने लगता है। और क्या होता है, और इसके बाद परिकल्पना करता है यहाँ पर। ठीक है, बच्चा क्या करता है, परिकल्पना करता है। ठीक है, और मूल चिंतन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या होगा इसका आंसर होगा सी होगा। इसके अलावा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इतना आगे समझ में। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग, नेक्स्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। जीन प्याजे के अनुसार हमारे मौजूद स्कीमा हमने बताया था क्या होता है, ऐसी क्रिया जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती, क्या है, मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, उनको स्कीमा बोलते हैं। ये किसने दिया था, जीन प्याजे ने। मैं अनुभव को लगाता सम्मिलित करने की, अनुभव मतलब तुमने क्या, नई नई चीजें जोड़ते रहते, उसको जोड़ते रहते, क्या करते रहते, जोड़ते रहते। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, तो ये होता है आपका समावेशन, यहाँ समावेशन है। ठीक है, समायोजन लिख दिया भाई साहब ने, समावेशन होता है। तो कोई बताएगा अनुभव को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या होता है, तो याद रखना ये होते हैं समावेशन। तुम क्या है, बार बार उसमें जो पुरानी चीज है, पूर्व ज्ञान है, उसमें नया ज्ञान जोड़ देते हो, तो होता है समावेशन। और इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्तन करते हो, अपने ज्ञान में क्या करते हो, परिवर्तन, समायोजन में। जैसे तुमने जैसे हमने बताया था, जैसे यहाँ पर क्या होता, तुम्हें पता था गाय की 4 पैर होते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था पूंछ, तो तुमने पूंछ भी उसमें ऐड कर लिया, तो ये होता है समावेशन। समायोजन क्या होता है, इसमें तुमने अपनी जो जानकारी थी उसमें परिवर्तन कर लिया। जैसे हमने बोला क्या, बच्चे को तुमने क्या दिखाया था, हमेशा बच्चे ने गाय गाय देखी थी, और जैसे उसके सामने भैंस आती है तो बच्चा बोलता है देखो वो गाय है, तब उसकी मम्मी बोलती है बच्चे वो क्या है, वो गाय नहीं है, वो भैंस है, तब उसको बोलते हैं समायोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो ये हो गया अपना। चलो नेक्स्ट बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत है बताओ, चर्चा और वाद विवाद, समझ रहा है, सहयोग करके, आपस में सहयोग करके सीखना। और ये कौन आते हैं, तो ये तो बता ही दोगे तुम लोग, बीएफ स्किनर द्वारा व्यवहारवाद का सिद्धांत तो एक पुनर्बलन है, इन्होंने, इनके द्वारा नहीं होता है। इन्होंने बोला था किसी को सीखना है तो उसको बल देना पड़ेगा, पुनर्बलन।
चूहे पर प्रयोग किया था आटक। नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास बोला था कि अवस्था के अकॉर्डिंग बच्चा नैतिकता सीखता जाता है, तो इसमें चर्चा बोला गया, वाद विवाद। लेकिन ये है आपका कौन सा है, ये याद रखना, लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने बोला था कि जो बच्चा है वो सहयोग कर चर्चा करके वाद विवाद करके सीखता है, ठीक है। इन्होंने जेडपीडी सिद्धांत दिया था, पण का सिद्धांत दिया था, ठीक है, स्क्रिप्ट होल्डिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना। इतना आगे समझ में। और इसका क्या होगा, देखो सिगमंड फ्रॉइड, याद रखना, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक। इन्होंने मन का विश्लेषण किया था, इन्होंने दो प्रकार के मन बताए थे, चेतन और अचेतन, ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखना। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो इतना आगे समझो। चलो इसका आंसर क्या है, देखो एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को क्या करती है, सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। ये तो तुम लोग ऐसे ही उड़ा दोगे, बिल्कुल शानदार, सभी ने उड़ा दिया, लंका लगा दी सी की। क्या होगा, इसको बोलते हैं सी, अनुकरण नहीं होता है, अनुकूलन नहीं होता, आत्मसात्करण क्या होता है, पाड़ होता है, इसी को ढांचा बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, आलंबन बोलते हैं, ठीक है, इसी को मचान बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्रिप्ट होल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट फोल्डिंग। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका सी होगा। क्या होगा आंसर, सी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सी आंसर होगा, बिल्कुल। इतना आगे समझ। चलो इसके बाद इसके बता, इसकी आंसर बताएगा कोई, कौन बताएगा, बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों के में नैतिक तर्क का मूल्यांकन की किसका प्रयोग किया है, कोई बताएगा। तो बताया था लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो, कोहलबर्ग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, कोहल और बर्ग, ठीक है। तो इन भाई साहब ने क्या किया है, तो याद रखना, ये परिकल्पना स्थितियां इन्होंने बताई है कि परिकल्पित स्थितियों में क्या करता है, नैतिक तर्क के मूल्यांकन के लिए इन्होंने कल्पित स्थितियां, अलग अलग सिचुएशन बताई हैं, ठीक है, कि कब बच्चा नैतिकता सीखता है, ठीक है। इन्होंने कितने स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे, ठीक है। कोई याद रखना, 3 स्तर बताए थे नैतिक विकास का सिद्धांत, और 6 चरण बताए थे, ठीक है। कोई बताएगा 3 स्तर कौन कौन थे, तो एक तो था पूर्व परंपरागत, कौन सा, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, ये था आपका कहां से, 4 से 10 वर्ष। फिर आपका था कौन सा, इसमें 2 चरण थे, 2 कौन कौन था, दंड व आज्ञा, और दूसरा था यांत्रिक अभिविन्यास। क्या था, यांत्रिक अभिविन्यास, ठीक है, यांत्रिक अभिविन्यास, ठीक है, ये था आपका। और दूसरा था आपका कौन सा है, परंपरागत स्तर, कौन सा बताया था, परंपरागत, ठीक है। इसमें बताया था आपका 10 से 13 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 आते हैं चरण, ठीक है। इसमें एक तो है अच्छा अच्छी बनने की कोशिश करता है बच्चा, और दूसरा है कानून व्यवस्था बनाए रखता है। क्या है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है। चलो तीसरा है आपका कौन सा है, तीसरा आपका याद रखना उत्तर परंपरागत, कौन सा, उत्तर परंपरागत इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये 13 वर्ष से अधिक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी 2 चरण है, एक तो सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलना, सामाजिक व्यवस्था, और दूसरा है आपका सार्वभौमिक नियम, ठीक है। तो ये आपको इनके अंदर से पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। चलो इतना आगे समझ में। नेक्स्ट बताएं आप लोग, इसका आंसर बताएं। रचनावाद क्या है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किस महत्व देते हैं, रचनावाद मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को निदानात्मक बोलते हैं, निदानात्मक बोलते हैं, इसी को उपचारात्मक भी बोलते हैं, उपचारात्मक। इसमें क्या होता है, रचनावाद में क्या करते हैं, बच्चे की कमियों को देखा जाता है और उनको दूर भी किया जाता है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, महत्व देते हैं, बिल्कुल। सांस्कृतिक प्रविधियों पर ये गलत होगा, अनदेखा करना तो गलत हो जाएगा, अभिसारी भी गलत होगा, अपसारी होता तो मानते हैं। इसका होगा बाल केंद्रित पाठ चर्चा को, किसमें, तो समर्थन कैसे करेंगे, बाल केंद्रित, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे की कमियों को देखा भी जाता है और उनको दूर भी किया जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट बताएं आप लोग इसका आंसर। बुद्धि लब्धि, IQ लेवल बताया था, आलोचना इसलिए की जाती, क्यों की जाती है आलोचना, कोई बताएगा, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, गलत है।
क्षमताओं के समूह को एक रूप मानते हैं, ये भी गलत होगा। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, बिल्कुल। स्मृति तर्क को मौखिक मापन में ध्यान में रखते हैं, गलत होगा। क्या होगा? सही होगा इसका सी, क्योंकि ये क्या करता है आपका बुद्धि लब्धि। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों पर, मतलब इस पर जो क्या है परीक्षण किया जाता है उसमें ये पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि इनका भी तो हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता कि नहीं, तो इनको क्या करता है नजरअंदाज करता है बुद्धि IQ लेवल जो रहता है, ठीक है। इस कारण क्या है अपन, इस कारण इसको क्या करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो ये याद रखना आपको। क्या काम है क्या कुछ? सर का नंबर होगा वहां पर, बोर्ड पर लिखा होगा। हाँ फोन लगा लो उनको, क्लास ले जाए हम थोड़ा। चलो इसका आंसर बताओ। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको पता है भाषा विचार, विचार मतलब संज्ञान, ठीक है, ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो बताएं, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है संज्ञान, संज्ञान क्या करता है, संज्ञान जो विचार होते हैं वो भाषा को प्रभावित करता है, ठीक है। उन्होंने उल्टा ऐसा बोला था, तो ये तो गलत हो रहा है। लेव वागोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत होगा। क्यों नहीं होता है? भाषा का चिंतन पर प्रभाव इन्होंने बताया था, इन्होंने बोला नहीं होता है, तो ये भी गलत होगा। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, तो ये गलत होगा। संज्ञान क्या करता है? प्रभावित करता है, निर्भर करता है, ये गलत होगा। लेव वागोस्की ने प्रस्तावित किया भाषा क्या करता है, चिंतन को सुसाधित करता है, बिल्कुल। भाषा अगर तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम क्या है, तुम चिंतन भी अच्छे से करोगे, विचार भी करोगे, तो जी होगा आपका, ठीक है। और जबकि जीन पियाजे ने बोला था संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है, इन्होंने बोला था भाषा क्या करती है, चिंतन या संज्ञान को प्रभावित करती है, तो इसका होगा डी आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? डी आंसर होगा। चलो ये बताएं, जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है, कोई बताएगा? जेंडर बताया था, जेंडर रूढ़िवादिता नाम सुना होगा। जेंडर जो जेंडर मतलब क्या है, रूढ़िवादिता, ठीक है। अब बताओ किसके द्वारा निर्मित है? तो ये बिल्कुल तुमने लंका लगा दी बी वालों ने, तो ये सामाजिक समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, उनके द्वारा बनाई गई प्रथाएं हैं कि देखो कि क्या करते हैं कि लड़का रोता नहीं है, लड़का क्या करता है, रोता नहीं है, और लड़की क्या है, रोती है, इस टाइप से है। इसके बाद क्या है, लड़की बाहर नहीं जाती है, लड़का बाहर जाते हैं, लड़कियां गुलाबी रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़के इसके बाद कितने हो गया तुम्हारे, नीले रंग के। तो इस टाइप से क्या है, सामाजिक नियम है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता वगैरह है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। अभी कथन ए, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले, मतलब अलग अलग सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं, कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनानी चाहिए, ये गलत होगा। मानकीकृत जब होगा ये गलत होगा, नेगेटिव होता। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड अगर सबके लिए एक सा बना दोगे तो बेचारे कुछ लोग जो ऐसे रहते हैं जो पिछड़े रूप हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है, तो उनके लिए क्या होगा, एक सा होगा क्या, ये गलत होगा, ठीक है। मानकीकृत पाठ्यक्रम सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है, तो ऐसा नहीं है, गलत है, ये सभी को नहीं रखता है, सभी को एक जैसा देखता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर सही? ए और बी क्या होंगे, ए और बी दोनों क्या होंगे, गलत होंगे, क्योंकि ना तो इसमें ए सही है और ना ही इसमें आर सही है, तो क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। स्कोर बताना आपको अपना, ठीक है, आप स्कोर बताओगे कि आपका स्कोर कितना हुआ है, ठीक है। चलो इतना हो गया, चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। रचनात्मक आकलन बताओ क्या होता है, रचनात्मक बताया था ना, जो क्या होता है, रचनात्मक आकलन होता है जो निरंतर चलता है, निरंतर चलता है, क्रम वाइज क्रम चलता है, रोज चलता है, आपका पोर्टफोलियो वगैरह हो गए, ठीक है। तो आकलन क्या है, अंत में किया जाता है, ये गलत होगा। अंत में कौन सा किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन, ये याद रखना, कौन सा, योगात्मक मूल्यांकन जो होता है ये वर्ष के अंत में किया जाता है, कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, ठीक है। केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, ये गलत होगा, मानकीकृत आ जाए जहां पर, एक गलत। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा, भी गलत होगा, ये होगा आपका, ये होगा सी ऑप्शन। समूची शिक्षण अधिगम मतलब समूची मतलब पूरे, जब भी शिक्षण जो टीचर करवाता है तो बार बार वो जो मूल्यांकन करता है, वो क्वेश्चन पूछना इस टाइप से, तो वो कौन सा होता है आपका, रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। कौन सा मूल्यांकन होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। चलो इसका आंसर बताओ।
निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, स्वयं से बच्चा क्या करता है, स्वयं से करके सीखता है, इसमें अपसारी चिंतन करता है, ठीक है, तो ये होता है समालोचना। तो बताओ देने की संभावना है इनमें से कौन सा है जो चिंतन बढ़ाएगा। बंद अंत वाले प्रश्न ये गलत होगा क्योंकि ये अभिसारी होता है, इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अभिसारी तो बंद अंत वाले। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों का सहयोग देना हो सकता है, अभिसारी चिंतन भी गलत होगा, केवल भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों का क्या करना चाहिए, सहयोग, कि वो कोई बात सोच रहे हैं किसी भी कंडीशन को उसको क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे, तो वहां क्या करना है, टीचर को सहयोग करना है, क्या करना है, सहयोग करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, ठीक है, क्या होगा, बी। इतना आ गया समझ में सभी को। चलो इसके बारे में थोड़ा फिर से देख लें आप लोग। तो ये आपको अभी कितने का मिल रहा है, तो याद रखना आपको 99 रुपए की 30 टेस्ट मिल रहा है। आप ये ऑफर 10 तारीख के बाद इन सभी के रेट बढ़ने वाले हैं, तो 10 तारीख के पहले आप लोग परचेस वगैरह कर लो, ठीक है, क्या कर लो, 10 के पहले आप लोग परचेस कर सकते हो, वरना उसके बाद इसकी प्राइस बहुत बढ़ने वाली है। चलो इतना आ गया। इसका आंसर बताओ। अनुसूचित जाति जनजाति जो ट्राइब्स होती ना, क्या होती हैं, जो जनजाति वगैरह जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं सामाजिक रूप से, ठीक है, विद्यार्थियों के समावेशन को, मतलब इनके विद्यार्थियों का समावेशन मतलब सही से इनका अधिगम हो सके बनाने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, कोई बताएगा। प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। प्रमुख समूह द्वारा उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव को अनदेखा करना, ये गलत हो जाएगा, अनदेखा करना भी गलत हो जाएगा। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए, या विद्यालय उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए, तो ये भी गलत होगा। और प्रमुख समूहों द्वारा ये गलत होगा, इसका आंसर होगा उनकी अपनी क्या है, उनकी स्थानीय भाषा है उसमें क्या करवाया जाए, अधिगम कराया जाए, शैक्षणिक अधिगम कराया जाए। उनकी जो स्थानीय भाषा होती है मातृभाषा, इससे क्या करेंगे बच्चे, अपने आप को बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, सी, ठीक है, क्या होगा, सी आंसर होगा। अब देखो एक क्या है, अभी बताते विकार हैं, क्या अधिगम संबंधी विकार बताए थे, अधिगम संबंधी विकार हैं, ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका बताएं डिस्लेक्सिया क्या होता है। जैसे एक होता है आपका डिस्लेक्सिया, ठीक है, चलो इसका आंसर बताएं जल्दी से। और एक होता है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ठीक है, और एक होता है आपका डिसकैलकुलिया, ठीक है। इसके बाद होता है डिस्थीमिया, क्या होता है, डिस्थीमिया, चलो, और ये हो गया। तो इसमें क्या होता है बताओ, डिसलेक्सिया में क्या होता है, कोई बताएगा। लंबे निबंध लिखने के लिए उत्सुक होते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, ये गलत होगा। पढ़ने में क्या, अनुच्छुक, मतलब ये पढ़ नहीं पाते सही से, अनुच्छुक रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला था क्या पढ़ते हैं ये लोग, वाचको सा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वाचको सा पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है, पढ़ने के लिए अनुच्छुक होते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और ग्राफिया में क्या होता है, सही से लिख नहीं पाते हैं, क्या होगा, इसमें लिख नहीं पाते हैं, इसमें गणित संबंधी सवाल करने में प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या होते हैं ये लोग तनावग्रस्त होते हैं, इसमें तनाव महसूस करते हैं। और डिसमोर्फिया में क्या होता है, भय, डर जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित कौन होते हैं, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, देखने में क्या आते हैं, देखने में दिक्कत महसूस करते हैं, ठीक है। कि समावेशन में कौन सा एक बाधक बनता है, कोई बताएगा। बाधक बनेगा मतलब रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री सही है, ये बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि उनको सुनाओगे, उनको सुनाई तो देता है, दिखा बिल लिपि वाली पुस्तकें भी क्या होंगी, वो महसूस करके, ये भी क्या है, सहायक होंगी, ये बाधक नहीं होगी। दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिकरण विवरण सामग्री, बिल्कुल, अगर कोई लिखा हुआ है उसको तुमने मौखिक रूप से उसको पढ़ दिया है तो ये भी उसके लिए सही होगा। लेकिन लिखित और मुद्रित सामग्री क्या होगी, बाधक होगी, क्योंकि तुमने लिख दिया, उसके सामने रख दिया तो उसको दिखता नहीं है, तो वो क्या होगा, उसके अधिगम में क्या होगा, समावेशन में बाधक होगा, ठीक है। क्या होगा, समावेशन में बाधक होगा। चलो इतना आ गया समझ में। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान भाव या अति सक्रियता विकार है। चलो इसका क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ADHD, इसका फुल फॉर्म बताएगा कोई। तो अटेंशन, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, अटेंशन, उसके बाद डिफिसिट
डिफिसिट और हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है। ये मस्तिष्क संबंधी विकार है जो बहुत समय तक रहता है मस्तिष्क। इसमें क्या होता है, बच्चा सही से ध्यान नहीं रख पाता, चीजों के बारे में भूल जाता है, आवेगशील होता है। क्या होता है, तो याद रखना, ये क्या होगा, उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशील होता है। इसमें क्या होता है, उसको पता ही नहीं चलता, कभी गुस्सा आ जाता है, चीजें भूल जाता है। तो ये क्या होता है, दृढ़ आवेगशीलता, इसको गुस्सा जल्दी, आवेग बहते इसके अंदर, चीजों पर थोड़ी थोड़ी चीजों पर गुस्सा आने लगता है। ऐसे बच्चों को अपने में ही क्या होते हैं ये लोग, चिंतन, ठीक है। तो ये होगा इसका बी होगा, क्या होगा, बी। चलो इतना आगे समझ में। इसका आंसर बताओ। प्रतिभाशाली बच्चे बताया था कौन होते हैं, ऐसे बच्चे जो औसत से अधिक चीजें सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल कितना होता है, 140 प्लस, ठीक है, उनको प्रतिभाशाली बोलते हैं। ये बच्चे अपने आप में क्या होते हैं, जैसे 2 में पढ़ता है तो 4 के इनको सॉल्व करते हैं, जैसे 6 में पढ़ेगा तो 10 की मैथ सॉल्व करेगा, ऐसे होते हैं। तो बताओ इनमें क्या प्रमुख विशेषता क्या है। बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी होती है, ये गलत होगा, कमी नहीं होता, बढ़ोतरी होती। बाधिक को संप्रेषण होता है, ये भी होता है। नकल करने की प्रवृत्ति होगा, ये नहीं होता, क्योंकि ये क्या करते हैं, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता रखते हैं, बड़ी स्तर की, मतलब बड़ी क्लासों के भी ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो इतना आगे समझ में, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलो इसके बाद बताओ नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। अब फिर अभिकथन 1 व 2 क्या है इसमें, देखो, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संग्रहित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल सही है, उसको एक नियमित तरीके से अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको सिस्टमिक तरीके से पढ़ना चाहिए, चैप्टर वाइज। तो ये तो सही है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं होता। सीखना क्या है, एक सक्रिय है, क्या है, सक्रिय है, ना कि निष्क्रिय है। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ए सही है। क्या होगा इसका आंसर, ए सही होगा, लेकिन क्या होगा इसका आंसर, आर गलत होगा, ठीक है। इसका ए तो सही होगा लेकिन आर क्या होगा, इसका गलत होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सभी लोग आंसर बताते चलना, ठीक है। सभी के कमेंट भी देखेंगे, सभी के कमेंट देखेंगे, और तुम लोग शानदार तरीके से पढ़ते हो, आंसर भी शानदार देते हो, ठीक है। और क्लास के बारे में भी बताया करो कि आपको क्लास वगैरह कैसी लगती है, ठीक है। क्या करना है आपको, क्लासों के बारे में बताना है कैसी लगती है। अच्छा ये बताओ, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार संज्ञान क्या होता है, जो हम क्या है, हमारा विचार, जो हमारा संज्ञान मतलब जो हम निर्णय लेते हैं अपने मस्तिष्क से, ठीक है। स्मृति क्या है, मेमोरी, कोई बताएगा, मेमोरी। स्मृति मतलब जो चीजें हम याद रखते हैं, हमारे अंदर होती हैं। तो निर्माण करने में सक्षम है लेकिन विवेचना करने में असक्षम है, ये गलत होगा, क्योंकि ये निर्माण भी करता है, चीजों को बना भी लेता है, हम सोच लेते हैं कि नहीं कोई चीज, और फिर उसका क्या करते हैं, विवेचन भी करते हैं। तो ये क्या करता है, दोनों करता है, ठीक है। निर्माण भी करता है और विवेचन। इसमें लिखा विवेचन करने में सक्षम लेकिन निर्माण में, ये गलत हो जाएगा, ना तो निर्माण ना ही विवेचन। तो ये दोनों करता है, निर्माण भी करता है, चीजों के बारे में सोचता भी है, उनको कैसे इंप्लाई करना है, कैसे रेगुलेट करना है, उनको क्या करता है, विवेचना भी करता है। कौन, हमारी मेमोरी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हमारी मेमोरी के। चलो इसका आंसर कौन बताएगा। देखो इसमें बताया गया है आपका, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। किस प्रकार की, तो इसका तो तुम लोग देख के ही लंका लगा दोगे। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, बाल केंद्रित शिक्षा। हाँ जी हाँ। तो कैसे, तो कोई भी विद्यालय जब अधिगम कहाँ होगा, सबसे ज्यादा जब बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। कैसे, जब बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे आप लोग, ठीक है, बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे वो सीखता है, तब उसका क्या होगा, अधिक से अधिक अधिगम होगा। तो कब होगा, जब आप लोग बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो ये होगा आपका ए आंसर, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से क्या है, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। अधिगम दिशा निर्देशों के लिए एक हिस्सा नहीं होगा, मतलब एक इनमें से ऐसा है जो अधिगम में अपना योगदान नहीं देता है और सभी देते हैं। सहभागिता के बहुविध साधन, बिल्कुल अलग अलग साधन, सहभागिता। इसके बाद प्रतिनिधित्व की बहुविध साधन, हाँ अलग अलग लोग प्रतिनिधित्व करें। अभिव्यक्ति के अलग अलग साधन, बिल्कुल अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, हम अपने भावों को क्या कर सकते हैं, उजागर कर सकें, तो ये तो हिस्सा होंगे। लेकिन भेदभाव के बहुविध तरीके, अगर तुम भेदभाव कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो ये क्या होगा, हिस्सा नहीं है। याद रखना, सार्वभौमिक अभिकलन का क्या है, ये हिस्सा नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, बांधा टाइप की पहुंचाएगा, ठीक है। क्या करेगा, बांधा।
चलो नेक्स्ट बताओ आंसर। बताओ निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जाता है? कोई बताएगा? अभिसारी चिंतन के द्वारा, प्रतिक्रियाओं के द्वारा, कार्यात्मक स्थिरता या अनुरूपकता? तो किसके द्वारा दिया जाता है समस्या समाधान को बढ़ावा? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। इसका होगा आपका ए आंसर। क्या होगा? अनुरूपात्मक चिंतन के द्वारा क्या करोगे आप? समस्या समाधान करोगे अलग अलग चीजों के माध्यम, अभिसारी चिंतन के माध्यम से, इस टाइप से। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या है? अभिकथन ए, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के लिए सहज सिद्धांत मौजूद है। बिल्कुल सहज मतलब क्या हो? अपने आप स्वयं से। क्या कहते हैं? बच्चे अपने परिवेश से आने वाले क्या है? परिवेश से पूर्व छोटे बच्चे अपने परिवेश की समझ बनाते हैं। देखो परिवेश मतलब जहां पर वो रहते हैं, जैसे वो मम्मी पापा कहना सीख जाते हैं, दादा दादी सब कुछ सीख जाते हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, अब ये तो अभिकथन सही है, लेकिन इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक होती है, गलत होता है। तार्किक होती है वो क्रम से, और इसकी अनदेखी करनी चाहिए, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा, लेकिन आर क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। मतलब ए सही है लेकिन आर क्या है इसका? एकदम गलत है, क्योंकि वो क्या करते हैं? अपने परिवेश से समझ बनाने में सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं, लेकिन ये गलत होगा। अनदेखी नहीं करना है, अतार्किक नहीं होता है, क्या होता है? तार्किक होता है। चलो इसके बारे में बता। भावनाओं के बारे में कोई बताएगा? भावना जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, हमारे अंदर फीलिंग होती है ना, किसी के प्रति दया की भावना, प्रेम की भावना, किसी के प्रति घृणा की भावना होती है। तो बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसको तो ध्यान से देखना, नहीं है। तो बताओ भावना कौशल को प्रकंपित करने वाली सूचना को प्रभावित करती है। भावना विकास परिवेशी कारकों को प्रभावित करती है। भावना और संज्ञा दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, तो ऐसा एक दूसरे से जुड़। भावना अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। भावनाएं बताओ। हाँ बिल्कुल शानदार, क्या होगा? भावनाएं क्या करते हैं? डी होगा इसका आंसर। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। सीखने के लिए मोटिवेशन जो तुम्हारे अंदर होता है ना सीखने के लिए, तो उसको प्रभावित करेंगी। जैसे तुम्हारी भावनाएं आ गई तुम्हारे अंदर, जोश जुनून आ गया, तो वो क्या करेगा? उसको प्रभावित करेगा, मोटिवेशन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका, इसका आंसर होगा नहीं है। रुकना एक सेकंड, इसमें बोला गया नहीं है, सॉरी नहीं कौन सी है? सूचना को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। भावना विकास परिवेशी कारकों को प्रभावित करती हैं, ये भी सही है आप लोग। भावना और संज्ञा दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो ये क्या है? स्वतंत्र नहीं होती हैं, स्वतंत्र हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी होती हैं। तो ये क्या होगा? एक कथन एक सही नहीं होगा, ये तो सही होगा। ये क्या होगा? सी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं, अपने आप में क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर। चलो इसका आंसर बताओ। देखो अभिप्रेरणा कौन सा? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अभिप्रेरणा क्या होती है? जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है, मोटिवेट। जैसे हम कर देते हैं ना, मोटिवेट कर दें कि आपको देखो आपके पापा मम्मी कैसे काम करते हैं, तो आप लोग क्या होते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं अपने काम करने के लिए। मतलब मोटिवेशन क्या होता है? अभिप्रेरणा आपके लक्ष्य को पहुंचाने के लिए आपका एक मार्गदर्शक होता है। ठीक है, एक दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक मोटिवेशन होता है, ठीक है, एक होता है आपका क्या? एक होता है बाह्य मोटिव, बाहरी। आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। आंतरिक मतलब क्या होता है? जो हमें खुद से होता है, जैसे आपका जिज्ञासा हो गया, खुद से होगा, जिज्ञासा हो गया, रुचि हो गया, ठीक है, रुचि वगैरह हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? स्पष्टता की चाहत हो गई, स्पष्टता की चाहत, ये होते हैं आंतरिक मोटिवेशन, ये हम खुद से मोटिवेट होते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? बाहरी मोटिवेशन में आएगा छात्र आ जाएंगे, ठीक है, हमारे दोस्त वगैरह, हमें दोस्तों को खुश करना है, या शिक्षक वगैरह को खुश करना है, ठीक है, या माता पिता को खुश करना है, ठीक है, तो ये सब बाहरी आएंगे। या तुम्हें पुरस्कार मिल रहा है तो उसके तहत तुम काम कर रहे हो, या तुम्हें दंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है? दंड, तो ये सभी आएंगे आपके बाहरी। तो इसमें क्या आएगा? आंतरिक उदाहरण नहीं है, तो एक आएगा पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, ये तुम्हारा क्या होगा? ये आपका होगा डी आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है? पाना, ये क्या है? बाहरी कारक है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक नहीं है, ये बाहरी है। चलो इतना आ गया। अब लास्ट बता इसका, अभी लास्ट नहीं, अभी दो और, एक और है क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर क्या बताओगे आप लोग? सीखना अधिक प्रभावी होता है। बताओ सीखना कब अधिक प्रभावी होगा? मतलब आपका अधिगम अच्छा प्रभावी कब होगा? कोई बताएगा? विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल साथ है,
बिल्कुल ए होगा। अगर तुम विषय वस्तु जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दोगे, ठीक है, जैसे पेड़ों के बारे में पढ़ा तो पेड़ों से जोड़ दो, या जानवरों के बारे में तो जानवरों से मिले आप बच्चों को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे अधिगम अच्छा होगा। अमूर्त जटिल ये गलत हो जाएगा, प्रभावी होता है। टुकड़ों में बांटना होता है, ये भी बहुविध तरीके, ये भी क्या होगा, ये अधिक प्रभावी नहीं होगा। जब आप वास्तविक जीवन से जोड़ोगे तब वो क्या होगा, सबसे अधिक प्रभावी होगा। चलो इतना आ गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक अनुकूलित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब एक ऐसा वातावरण बनाना जहां पर सभी बच्चे आपस में बैठ के सीख सकें। तो बताओ क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, देखते हैं। अपेक्षा, बेहद कम अपेक्षा रखनी चाहिए, ये गलत होगा। महारत उन्मुखी से बचना चाहिए, ये गलत होगा। बचना नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं देना चाहिए, ये गलत होगा। उनके बीच क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहयोग को बढ़ावा। इससे क्या होगा, इससे व्यवस्थित तरीके से क्या होगा, अधिगम होगा, ठीक है, और प्रभावी होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। अब आप लोग बताएं आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। पढ़ते रहें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहें।